पुंछ में पाकिस्तानी हमले का नया वीडियो, पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुंछ से रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने गोले दागे, घर के कंपाउंड में पाकिस्तान की गोलाबारी, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। ये कायर पाकिस्तान, धूर्त पाकिस्तान जो अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्मी कहता है, वो प्रोफेशनल आर्मी किस तरह का सलूक कर रही देखिए। कल जम्मू में भी उन्होंने कोशिश की रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की, उन्होंने कल कोशिश की कश्मीर में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की, और अब पुंछ में देखिए क्रॉस बॉर्डर जो यहां पर सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है, वो पुंछ में क्या हो रहा है। देखिए 7 मई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको हर तस्वीर पूरी तारीख के साथ बता रहे हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम कोई भी लाइव फुटेज आपको नहीं दिखा रहे हैं। हर तस्वीर थोड़ी देर पहले की है या पुरानी जो हम बता रहे हैं कब की है, ताकि आपको पता रहे कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कवरेज कर रहे हैं। सीधे चलते हैं अंकित भट्ट के पास। अंकित, पुंछ का ये जो सीसीटीवी वीडियो आया है, ये साफ बता रहा है कि पाकिस्तान के पास हमारी आर्मी से तो दो हाथ करने की ताकत नहीं है, तो वो अब सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, और ये सीसीटीवी साफ दिखा रहा है पुंछ का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बौखला चुकी है। जिस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के कई इलाकों में कोशिश की गई कि ड्रोन या फिर मिसाइल के ज़रिए अटैक करने की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की साजिश को विफल किया। उसके बाद पाकिस्तान ने प्लान बी को एक्टिवेट किया। प्लान बी क्या था? आतंकियों की घुसपैठ करवाना। उसको हमारे बीएसएफ ने पूरी तरीके से विफल किया। जब ये प्लान ए और प्लान बी विफल हो गए तो पाकिस्तान ने प्लान सी तैयार किया। प्लान सी था लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन करना, जो पाकिस्तान की तरफ से पिछले 15 दिन से लगातार किया भी जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को, हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रजौरी, नौशेरा, पुंछ, बारामुल्ला, कुपवारा, उरी सेक्टर हो। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रही है। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है उस जवाब में। शुक्रिया अंकित, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पाप का सबूत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको इस पाप के सबूत की कुछ और जानकारी देते हैं। पुंछ के रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। एसयूवी के बिल्कुल पास गिरा है, एक वहां पे देखिए एसयूवी कार खड़ी है जिसके बिल्कुल पास गिरा है ये पाकिस्तान का गोला। हमले में इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी सीमा से दागा गया ये गोला बारूद। पाकिस्तानी सेना ने लगातार ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में कोशिश की है कि सिविलियंस इलाकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसी बीच भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, भारत ने पाकिस्तान की पोस्ट उड़ा दी है। पाकिस्तानी चौकी भारत के हमले में तबाह हो गई। इस पोस्ट से नागरिकों पर हमले हो रहे थे, बॉर्डर एरिया पर गोले दाग रहा था पाक। ये देखिए भारत ने कैसे इस पोस्ट को ही नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना की ताकत, भारतीय सेना की काबिलियत का सबूत लगातार मिल रहा है इन फुटेजेस के जरिए। कितना प्रिसीजन भरा अटैक था, बिल्कुल उसी चौकी पे जाके हिट करता है और मिट्टी में मिल जाती है पाकिस्तान की चौकी। आज सुबह 5:44 पर यह हमला हुआ। पाकिस्तानी पोस्ट पर यह गोला काल बनकर बरसा। तेज धमाके के साथ पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई और पहाड़ी से घिरे होने से सुरक्षित थी पोस्ट। इनको लगता था इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए भारतीय सेना ने क्या किया। इस पोस्ट से भारतीय चौकियों पर हमला होता था, भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जाता था, और भारत ने उसी को खत्म कर दिया। वो जो दिक्कत थी उसकी जड़ को ही खत्म कर दिया और बिल्कुल उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर, भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान नतमस्तक। जी हां, पाकिस्तानी संसद में शहबाज के खिलाफ गुस्सा। इमरान खान के सांसद ने शहबाज को कहा बुज़दिल, कहा गीदड़ तुम्हारी फौज का नेतृत्व कर रहा। तो आप बताइए कि किसी को कुछ और कहने की जरूरत है? पाकिस्तानी ही खुद अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और आपको इसका सबूत देते हैं कि कैसे पाकिस्तानी ही अपनी सरकार को न केवल कोस रहे हैं बल्कि डरे हुए हैं। भारत के इस हमले के बाद संसद में रोने लगा पाकिस्तानी सांसद।
ताहिर इकबाल ने कहा, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद हैं, जबकि वो तो जो अभी इससे पहले आप देख रहे थे वो तो चलो विपक्षी पार्टी है, इमरान खान की पार्टी के सांसद थे, लेकिन ये शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद कैसे थर-थर कांप रहे हैं संसद में, अब ये देखिए। और भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में क्या इस वक्त हालात हैं वो तो आप देख रहे हैं, वहां की संसद से हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में कैंट से भाग गए फौजी। सिंध और पंजाब में फौजियों के भागने की तस्वीरें आ रही हैं, ट्रकों में भर भर के भाग रहे हैं वो। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में कैंट से फौजी भाग गए हैं। भारत के हमलों के बाद उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनका एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया है, उनका रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया है, उनके पास कोई डिफेंस है नहीं। भारत की मिसाइलें और भारत की ड्रोन उनको लगातार हिट कर रही हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, तो जान बचा के भागने का ही अब ऑप्शन है उनके पास। और देखिए कैसे सिंध और पंजाब में कैंट से भागते दिख रहे हैं फौजी। ये एक और पाकिस्तान में मचे हड़कंप का सबूत, पाकिस्तान के डर की तस्वीर। लेकिन इसी बीच आइए भारत का एक्शन, कैसे भागे पाकिस्तान फौजी, इसकी और डिटेलिंग करते हैं और आपको तफसील से समझाते हैं। हिंदुस्तान के जवाबी हमलों से हड़कंप मच गया है पाकिस्तान में। पाक फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी मची हुई है। सिंध और पंजाब कैंट से भागते दिखे हैं पाक फौजी। पारंपरिक युद्ध में, कन्वेंशनल वॉर में भारत से पस्त होने का डर है इनको। आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर भरोसे की बेहद कमी है इनके अंदर। और इसी पर बात करते हैं, मेजर जनरल अश्विनी शिवाज हमारे साथ हैं, एयर कमांडर एसपी सिंह हमारे साथ हैं, नौसेना के कमांडर विक्रमजीत हमारे साथ हैं रिटायर्ड। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आप तीनों बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और इस वॉर सिचुएशन में हमें आपसे अच्छा और कौन बता सकता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जनरल शिवाज, आई स्टार्ट फ्रॉम यू सर, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में, क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तान? देखो, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान की जो फौज है उसका मोराल बहुत डाउन है। और यही नहीं, जो गौरव आपने बहुत अच्छा बताया था कि 400 के करीब पाकिस्तान के ऑफिसर रिजाइन कर चुके हैं और करीब 15 से लेके 20,000 सुनने में आया जो फौजी हैं वो अपने पोस्टों को छोड़ के भाग गए हैं। और डर लग रहा है उनको, खौफ लग रहा है, उनको लगता है कि उनकी फौज भारत की फौज के आगे टिक नहीं पाएगी। उसकी वजह है गौरव, ये क्या हुआ है कि जब से पाकिस्तान ने 15 जगह पे हमले किए हैं, जो कि एक प्रकार कश्मीर में अवंतीपुर से लेके भुज तक उन्होंने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है कि जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के साथ जो मल्टी टियर्ड है उसने इनको सब बर्बाद कर दिया। और यही नहीं, जनरल शिवाज ऊपर देखिए जहां आप हैं, मैं एक बार कहूंगा पीसीआर को यही स्क्रीन रखें, आप देखिए ऊपर हम वो पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं, न केवल S-400 बल्कि इसके अलावा वो कौन से एयर डिफेंस थे जिन्होंने इस पूरे ड्रोन अटैक को नाकाम किया, इन मिसाइल अटैक को नाकाम किया, Zu 23mm हो या फिर शिल्का हो या फिर S-400 हो, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के अटैक की हवा निकाल दी। मेजर शिवाज में आपके पास, जनरल शिवाज में आपके पास आता हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दिखा दूं, कुपवाड़ा में कल रात भर शेलिंग हुई है। कल रात भर कुपवाड़ा में शेलिंग हुई है। सीमा पार से पाकिस्तानी सेना लगातार गोलाबारी करती रही। पाकिस्तान ने LOC के पास रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यही हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की धूर्तता, कायरता आप देखिए, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है रिहायशी इलाकों में। कुपवाड़ा में कल रात 8:30 बजे से शेलिंग शुरू हुई, जो रात भर चली। लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागना पड़ा। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं, जितेंद्र शर्मा ग्राउंड पर वहां पर आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के ठीक नजदीक है और यहाँ पर लगातार जो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसके बाद घरों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। घरों के जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पर डैमेज दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जितने शीशे थे वो यहाँ पर पूरे तरह से डैमेज हो चुके हैं और ये पूरा घर का जो हिस्सा है ये एक तरीके से कहे तो नीचे आ चुका है। और ठीक सामने भी हम चाहेंगे कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से दीवार आपको डैमेज दिखाई देगी। ये देखिए, ये शेलिंग का नतीजा है जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से पूरा जो हिस्सा है वो नीचे डैमेज हो चुका है। ये गेट की हालत आप देखिए, किस तरीके से गेट टूट चुका है। ये दीवार का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको पूरी तरह से गायब दिखाई देगा। और ठीक सामने तस्वीरें मैं चाहूंगा कैमरामैन रोहित आपको लगातार दिखाते रहें। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो हिस्सा है ये भी डैमेज दिखाई देगा। और सामने जो घर है उनको भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर शेलिंग की वजह से देखने को मिला है। ये देखिए टीन शेड सारी नीचे आ चुकी है, सब पूरा जो हिस्सा है मकान का एक, वो शेलिंग की वजह से आपको यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये
बौखलाहट है पाकिस्तान की। ये देखिए किस तरीके से लगातार जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से रात भर शेलिंग की जा रही है। और खास बात ये कि कश्मीर के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और ये देखिए ये शेलिंग है और ये शैल के टुकड़े यहां पर आप देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ये हरा और सफेद रंग आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। और ये शैल जो है ये कुपवाड़ा के एक रिहायशी इलाके से बरामद हुए और इन्हीं शैलिंग की वजह से घरों को काफी डैमेज हुआ। कार के पीछे से मिला सर, जमीन से। ये शैलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई? जी सर, हाँ, ये वहीं की होगी सर, आप खुद देखो, क्योंकि हमारा पूरा मकान ही डैमेज हो सर। रोने के सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं सर। ये पहला और आखिरी मकान ये है। पहला इतनी उम्मीदें से बनाया था सर, बनाकर आप भी देखो सर ख़त्म हो गया। क्या कर सकते हैं सर। क्या रात भर शेलिंग हुई है? हाँ सर, कंटिन्यू रात भर 8:30 से स्टार्ट हुआ है, सुबह 6-6:30 बजे तक सर। हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते थे सर, जहाँ हम छुपे हुए थे झाड़ियों में, तो बड़ी मुश्किल से निकल के आए सर यहाँ। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, स्वदेशी आकाश से पाकिस्तान के हमले नाकाम किए गए हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए पाकिस्तान के हमले। सरफेस टू एयर मिसाइल से पाकिस्तान के हमले फेल हुए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आर्मी और वायुसेना दोनों के पास है ये आकाश। तो आकाश में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, सफाया कर दिया उनका। वो पहुंचे ही नहीं भारत की जमीन तक। अब आपको बताते हैं कि आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान की हिमाकत को कैसे फेल किया। आपको बताते हैं कि आकाश मिसाइल की खासियत क्या है, कैसे आकाश से कापा पाकिस्तान। टाइप सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली। रेंज 30 से 70 किलोमीटर। ऊंचाई पर हमले की क्षमता 30 मीटर से 18 किलोमीटर तक। स्पीड मैक 2.5। लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल लॉन्चर, यानी कहीं भी मूव कर सकते हैं। खास बात 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है ये, और 12 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। तभी जब एक साथ स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे थे, एक साथ कई सारी मिसाइल्स आ रही थी, तो उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा था बल्कि उनको गिराया जा रहा था। उसमें आकाश ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, मैं जल्दी से इस बारे में बात कर लेता हूं। जनरल सिवाच, आकाश ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई कल, बताइए। देखो ये सच्चाई है गौरव, ये आकाश जो है ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसके अंदर 4 हैं। पहला जो है आपका S-400 है, जो कि जिसको S-400 ट्रिप बोलते हैं, जो हमने लिया है रूस से। वो 600 किलोमीटर पे ही डिटेक्ट कर लेता है दुश्मन के टारगेट को, और वो जब 400 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक आता है उसको नष्ट कर देता है। और इसके बाद आपका आता है आकाश, जो 30 से 70 किलोमीटर तक की रेंज में अगर कोई टारगेट आ जाता है तो उसको बर्बाद कर देता है। इसके बाद हमारे पास जूही 223 mm ट्विन बैरल है, उसके बाद L-70 है। लेकिन ये सच्चाई है। मैं ये जानना चाहता हूं एयर कमोडोर एसपी सिंह, आकाश जो कि एयर सरफेस टू एयर है, बहुत अच्छे से इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। क्या इसकी बैटरी S-400 जैसी होती है, इससे कम होती है? एयर कमोडोर एसपी सिंह, बिल्कुल। या ये कितना S-400 के मुकाबले और कितना ज्यादा अच्छे से पोर्टेबल है, इस बारे में क्या जानकारी? मैं गौरव एक बार थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूं फिर बताना। देखो ये एक आप जिस तरीके से सोच रहे हो कि ये आकाश अकेली नहीं है, मल्टी लेयर बना के चलना पड़ता है आपको। कुछ टारगेट आपको 500 किलोमीटर दूर भी करने पड़ेंगे, कुछ जो नजदीक आ गए तो आकाश पकड़ेगा। उसके बाद वो हम दिखा रहे हैं सर, हमने बताया हमने S-400 बताया, कोई शक नहीं कि आकाश वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आकाश, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, तो ये इंडिजिनस है। बिल्कुल। देखिए आकाश सिस्टम जो है हमारे DRDO और BDL भारत डायनामिक लिमिट के साथ मिलके इजराइल की सपोर्ट से इनिशियली जो हमने गाइडेंस ली, उसके बाद हमने अपना सिस्टम खुद डेवलप किया है। तो ये जो इंडिजिनस सिस्टम है ये बहुत ही कारगर है, हमारी जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। देखिए ये मोबाइल सिस्टम इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो आपके जो अटैक होते हैं अलग अलग जगह से आते हैं। S-400 जो है एक ऑलमोस्ट स्टैटिक सिस्टम है, क्योंकि इसको मूव करने में बड़ा समय लगता है, लोकेशन चेंज करने में। तो उसके लिए उसके बड़ी सारी उसके जो फायरिंग यूनिट्स हैं अलग अलग जगह पे लोकेट की जाती हैं। लेकिन आकाश जो है एक छोटा सिस्टम, मोबाइल सिस्टम है, इसको क्विकली डिप्लॉय किया जाता है। तो क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए, क्विक मूवमेंट के लिए, जैसे आप मान लीजिए आपके जो है जम्मू एरिया में है, उसको आपने पठानकोट एरिया में लाना है या उसके नीचे भटिंडा एरिया में लाना है, तो बड़ी क्विकली आप वही मतलब टेरेन लाइक जम्मू कश्मीर, वहां पर ये बहुत काम आ सकता है। लेकिन इसी भी देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उरी में भी पाक सेना की फायरिंग। बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने रात भर फायरिंग की है उरी में, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो उरी में भी पाक सेना की फायरिंग
रात भर फायरिंग करते रहे पाकिस्तान के जवान, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इन पाकिस्तानियों को। तो ये तस्वीरें उरी की दिखा रहे हैं हम, 9 मई 2025 की, यानी आज की 12 बजे 8 बजे, कल रात की, मतलब से पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की। लेकिन आप देखिए कैसे पाकिस्तान ने आम लोगों पर फायरिंग की, उन बेचारों के घरों को यहां पर टारगेट किया, उनके घरों पर गोले बरसाए। और ये है पाकिस्तान के पाप जो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के हमले में उरी में भारी नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ग्राउंड जीरो पर हैं, अब उनकी ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त उरी के लगावा इलाके में मौजूद है और ये हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पर आज सुबह आतंकियों ने एक तरह से पाकिस्तान आर्मी के संरक्षण में, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि एक बड़ा हमला हुआ है। और उस हमले में ये पूरा लगामा का मार्केट कैसे छलनी हो चुका है, निस्तेनाबूद हो चुका है, और इस रेसिडेंशियल इलाके को भी निशाना बनाने की पूरी बड़ी कोशिश थी। एक बार लॉन्ग शॉट जरा पीछे जाकर दिखाइए कि यहां से लेकर यहां तक ये एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और उसमें कैसे हमला हुआ और उसके बाद ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट अपने साथ सब कुछ निस्तेनाबूद कर चुका है। पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो चुकी है और यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे रेसिडेंशियल इलाकों में बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है। और इस इलाके में रहने वाले लोग एक एक कर इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। यहां जो लोग मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए, कहां के रहने वाले हैं, कब हमला हुआ, क्या देखा आपने? मेरा नाम बाबा सुभाष नायक है। मैं यहीं पर पांडु मंदिर का महाराज जी हूँ। और यह लगामा का गांव है। ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पर है। हिंदू सिख मुसलमान मिलकर रहते हैं, किंतु हिंदू आबादी ब्राह्मण परिवार ज़्यादा है। और ब्राह्मणों का ये जो लगामा में ज़्यादा ब्राह्मणों का ही नुकसान हुआ है। मुसलमानों का भी हुआ है, इसे नहीं, सभी का हुआ है। किंतु मेन बात है ज़्यादा परिवार, कम से कम 20 परिवार को डैमेज हुआ है, मकान डैमेज हुआ। ये एक दुकान था बिजनेस के लिए, उनका भी वो दुकान था, ऐसे 2-3 दुकान इसको निशाना बनाया गया था। हाँ जी, दुकान को दिखाओ भाई। हाँ जी। और ये कम से कम आप सोच लीजिए 11 बजे से लेके 3 बजे तक कंटिन्यू 4 घंटे तक चलता रहा और यहीं पर अटैक था ज़्यादा। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की संसद में बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। कहा हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए हुए ड्रोन हमले, हमारी लोकेशन लीक ना हो इसलिए ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। पाकिस्तान में कल सीरियल ड्रोन अटैक हुए थे, वो कह रहे हैं हम अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहते इसलिए हमने इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं किया। ये कौन सा लॉजिक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं देख रहा हूं, मैं वैसे कमांडर विक्रमजीत जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब बड़े खिलखिला के हंसे उनकी बातों पर। क्या सर कोई जोक मारा ख्वाजा आसिफ ने? बिल्कुल, देखिए ये जो है इससे जोक नहीं तो क्या कहेंगे। और वो कह रहे हैं ड्रोन जो है हमारी लोकेशन ढूंढने के लिए भेजा गया। ड्रोन लोकेशन ढूंढने का, ड्रोन लोकेट करके जाता है। आप ऑलरेडी पहले लोकेटेड हो, उसके बाद ड्रोन जाएगा। तो आप ये जो अपने लोगों को बता रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है कि आप उनको, क्योंकि आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाए तो उसको एक दूसरा रंग देने के लिए कि हम उसको इंटरसेप्ट इसलिए नहीं करा कि हमारी लोकेशन ढूंढे। तो ये बहुत ही मतलब अपनी नाकामी पर यहाँ पर मिट्टी डालने की, पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, कुछ और इसके अलावा है नहीं यहाँ पर। लेकिन एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का बयान आया है। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले हमने नाकाम किए, ये इंडियन एयरफोर्स ने कहा है। और वाकई ये भारत की लगभग 10-11 सालों की तैयारी है जिसने आज पाकिस्तान से आ रहे तमाम मिसाइल्स और ड्रोन को न केवल नाकाम किया बल्कि एक अभेद छत बना दी जिसको पाकिस्तान पार नहीं कर पाया। और इसीलिए चाहे वो जैसलमेर हो या जम्मू, कहीं पर भी कोई कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी हमलों पर एयरफोर्स ने कहा कल रात CUAS AD गन का इस्तेमाल किया। भारत का एयर डिफेंस एक्टिव है। कल रात हमने CUAS और AD गन का इस्तेमाल किया, एयरफोर्स कह रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है, ये कहा है हमारी वायुसेना ने। तो भारतीय वायुसेना ने किन हथियारों ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को तबाह किया, जल्दी से आपको ये बताते हैं। इन हथियारों से कैसे पाकिस्तानी हमले फेल हुए। CUAS क्या है? काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, पचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल, समर सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस गन, इन सब का इस्तेमाल किया गया। अब वायुसेना के अस्त्र और पाकिस्तान कैसे पस्त, ये देखिए। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन को ट्रैक करने में माहिर है। ट्रैक कर ड्रोन पर अटैक करता है। रेडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसमें है। ऑप्टिकल कैमरा और GPS से भी ये लैस है। अब पचोरा मिसाइल देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कम ऊंचाई पर अटैक करती है। समर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्पीड करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। एयर डिफेंस गन हवाई हमले को रोकने में माहिर है। जेट्स मिसाइल ड्रोन को टारगेट ये करती है। कमांडर विक्रमजीत,
ये जब हम देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि हमारी सरकार या हमारी सेना ने ये मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा, और तैयारी बिल्कुल पुख्ता है उसकी। जी हाँ गौरव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है उनको बड़ी निपुणता से हमने विफल कर दिया है। हाँ, क्योंकि इसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की काफ़ी बात हुई है और डेफिनेटली उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। परंतु इसके पीछे की अगर हम बात देखें तो यस, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, भारत का बहुत इंडिजिनस डेवलपमेंट है कि तीनों सर्विसेज में, और उसी का एक नतीजा अभी हम इन एक्शन देख रहे हैं। क्योंकि जो भारत की जो फ़िलॉसफी रही है वो, जैसे आपको भी मालूम है, हिस्टोरिकली हम लोगों ने कभी इंट्रूडिंग आर्मीज़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिफेंस में रहे हैं। तो हमारे डिफेंस सिस्टम जो हैं हमने उस फिलॉसफी से अलाइन हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया सर। जिन मोह मारे ते वह मारे, रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं, जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा उनको हमने हटा दिया। तो हमारी वो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है ही नहीं, हमारी सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी है। उनको उसके हिसाब से हमने अपनी कैपेबिलिटीज बनाई हैं, हमने अपने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। हाँ। गर्व की बात यह है कि हमने इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत किया है, और ये हमारे सेनानियों को मैं सैल्यूट मारता हूँ। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और हमारे पैरामिलिट्री, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो कि इतनी बहादुरता और मतलब इतने कड़ी परिस्थितियों में भी वो अपना काम करी जा रहे हैं। और उनकी ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली में सुरक्षित। भारतीय सैन्य सेना ने, भारतीय चाहे वो आर्मी हो, वायुसेना हो, नेवी हो, सबने अपने न केवल काबिलियत का बल्कि अपने शौर्य का परिचय बड़े अच्छे से दे दिया है 2 ही दिन में। पाकिस्तान को अगर जरा सा भी अकल होगी तो वो दोबारा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन गिराए हैं। उधमपुर हो, सांबा हो, जम्मू हो, अखनूर हो, हर जगह ड्रोन ढेर किए गए हैं। नगरोटा हो, पठानकोट हो, हर जगह भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन गिराए हैं। कल रात से टीवी 9 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान की तरफ से, और भारत ने हर ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है। हालांकि अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है, और कोई भी लाइव फुटेज आपको नहीं दिखाई है। पूरी तरीके से हम यहां पर सरकार और सेना के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खड़े हैं, और इसीलिए हर फुटेज हमने आपको डिले दिखाई है। कोई भी फुटेज यहां पर लाइव नहीं है, और हमने ना ही कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन डिस्क्लोज करने की यहां पर कोशिश की है। लेकिन देखिए, भारतीय सेना के 4 बाहुबली एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बाहुबली तो है S-400, जिसका भारत ने नाम दिया है सुदर्शन चक्र। दूसरा है L-70 गन, तीसरा है ZU-23mm, और चौथा एयर डिफेंस शिल्का सिस्टम। इन 4 सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सीमा से स्वॉर्म ड्रोन छोड़े गए, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाकों को टारगेट किया गया, लेकिन देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने, इन चारों ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। मैं आ रहा हूं जनरल सिवाज आपके पास, लेकिन पहले देखिए, पाकिस्तान के पास है चीन का दिया हुआ HQ-9 बिग वॉल पे दिखे। देखिए, ये है HQ-9 जो कबाड़ साबित हो गया। ये चीन से मिला है। HQ-9 P कहते हैं पाकिस्तान में, शायद P पाकिस्तान के लिए। चीन शायद चाह रहा था कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो, हमारी ना हो। 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। भारत के पास है S-400 सुदर्शन, 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और ये भारी पड़ा है। इस पर इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जान चुके हैं पिछले 2 दिन में। देखिए, S-400 की जो स्पीड है मैक 14, यानी आवाज से 14 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड केवल मैक 4.2 है। अब देखिए, इसके अलावा अब आप देखिए रेंज क्या है, 600 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक मारता है, 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, लेकिन काम ही नहीं आया। भारत ने इसको तबाह कर दिया लाहौर में इसी HQ-9 को। अब ये देखिए, लक्ष्य को भेदने की, लक्ष्य को ट्रैक करने की यहां पर कितनी, यहां पर है 300 किलोमीटर, ये 250 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या भारत ने बिल्कुल आउट रन कर दिया है पाकिस्तान को, 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक। ये देखिए इसकी ऊंचाई, जबकि ये 500 मीटर से 27 किलोमीटर तक है केवल। कैसे काम करता है S-400, इसको समझना बहुत जरूरी है। S-400 ने पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई है। कल जब पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर ड्रोन हमले किए, तो S-400 ने अपनी ताकत से सभी पाकिस्तानी स्वॉर्म ड्रोन तबाह कर दिए। और भी एयर डिफेंस है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे काम करता है ये देखिए, ये हमारा सुदर्शन चक्र कैसे काम करता है, और बिल्कुल कैसे नाश करता है दुश्मनों के हथियारों का। पहला, सर्विलांस रडार 600 किलोमीटर दूर तक खतरा भाप लेता है, एक साथ 80 टारगेट्स पर नजर रखता है।
फायर कंट्रोल रडार को अलर्ट भेजता है, जैसे कुछ मिलता है इसको। कंट्रोल 3D रडार दुश्मन की मिसाइल फायर होते ही इसको ट्रैक करता है। फायर कंट्रोल रडार जहाज, मिसाइल और ड्रोन के इसकी रेंज में आने पर अलर्ट हो जाता है और 400 किलोमीटर की रेंज में आने पर फायरिंग मैसेज भेजता है। उसके बाद मिसाइल, आदेश मिलते ही मिसाइल फायर होती है लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कमांड पोस्ट है भी इसमें। टारगेट हिट होने पर नजर रखता है और हिट नहीं होता है टारगेट तो फिर अटैक करता है, यानी ऐसे छोड़ता नहीं है। जनरल सिवाच, क्या कहें अब इस तैयारी को, बताइए जरा। देखो, मैं ये कहूँगा गौरव, हमने बहुत कुछ सीखा जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम था। जो आयरन डोम सिस्टम भी बहुत समझने में पुख्ता था, मगर हमास ने और हिजबुल्लाह ने जब वहाँ पर फायर किया तो कुछ ना कुछ आयरन डोम से मिसाइलें निकल गई। अब हमने जो अपना डिफेंस सिस्टम बनाया, हमने मल्टी टीयर बनाया। हमने पहले जो S-400 को लिया, S-400 जो 600 किलोमीटर पे टारगेट को डिटेक्ट करता है और 400 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक बर्बाद करता है। उसके बाद आता है आकाश, जो सरफेस टू एयर है, जो भारत ने खुद बनाया, वो इसको कार्रवाई करता है। इसके बाद आता है आपका Ju-23 ट्विन बैरल, वो आता है 15 से 20 किलोमीटर। उसके बाद L-70 गन है, वो जो है करीब करीब 2 से 4 किलोमीटर तक। कहने का मतलब आपने पूरी रेंज कर ली। अगर 100 भी मिसाइलें फायर करेगा दुश्मन तो कुछ 100 मिसाइलें भी हम रोक सकते हैं। ड्रोन सब कुछ मिला के, जैसे किया था हमास ने इजराइल के साथ। मान लो ड्रोन कर दिए, कुछ मिसाइल कर दी, कुछ, वो सैचुरेट नहीं होगा हमारा सिस्टम, क्योंकि कुछ S-400 गिराएगा, कुछ आकाश, कुछ Z-23 बैरल, कुछ L-70। इसका मतलब हमारा इम्प्रेग्नेबल है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। कल जो पाकिस्तान ने मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, सबको मार गिराया। मैं एक चीज और बताऊंगा गौरव, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है ड्रोन। ड्रोन है एक सस्ता और बहुत ही हाइट कम पे चलता है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसके लिए भारत ने आयरन जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, उसके तहत हमने ड्रोनों गिराया। वो सस्ता भी है। आप जिनकी बात कर रहे हैं जल्दी से उनके बारे में जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को। बात कर रहे हैं हम L-70 गन्स और Ju-23 mm की, जिनसे ड्रोन नष्ट किए गए। शिल्का सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिनको कल इस्तेमाल किया गया और जिनसे पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। S-400 के साथ साथ L-70 एयर डिफेंस गन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। आपको L-70 एयर डिफेंस गन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। आइए पीछे जरा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराने में बहुत कारगर साबित हुआ। कल पाकिस्तानी ड्रोन्स को धूल चटा दी, मार गिराया। फायरिंग क्षमता कितनी है इसकी? 240 से 300 राउंड प्रति मिनट। रेंज कितनी है इसकी? 4 से 12 किलोमीटर। कैलिबर 40 मिलीमीटर। टारगेट पर कौन? हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन, कुछ भी आ जाए उसको मार गिराने में ये अपनी काबिलियत रखता है। खास बात, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब है इसमें। अब एक देखिए, इसी बीच हम जिस बात कर रहे हैं कि कैसे गिरी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जम्मू में कल पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई। कौन गिरा रहा था? यही एयर डिफेंस गिरा रहे थे। सतवारी, सांबा, RS-पुरा में मिसाइलें गिरी हैं। अरनिया में भी पाकिस्तान की मिसाइलें गिराई गई हैं। 8 मिसाइलें गिराना मामूली बात नहीं है। इतने सारे ड्रोन्स आ जाए, उनको गिराना मामूली बात नहीं है। इसीलिए इन एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिनको मार गिराया गया। Ju-23 mm भी उसमें शामिल है। ये कितनी विशेष है, जरा आप ये भी जानिए। 8 मिसाइलें गिरा रहे हैं, ड्रोन्स गिरा रहे हैं। राजस्थान से लेकर जम्मू तक हम अपने आसमान को सेव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? इनके जरिए कर रहे हैं। अब देखिए, ये है Ju-23 mm। इसकी रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर। रेंज ग्राउंड टारगेट 2 से 3 किलोमीटर। और इसके अलावा फायरिंग रेट 2000 राउंड प्रति मिनट। कैलिबर 23 मिलीमीटर का। बैरल्स 2। खास बात, कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर निशाना, हल्की और पोर्टेबल ग्राउंड टारगेट्स पर भी हमला कर सकती है। अब जरा शिल्का की बात कर लेते हैं। शिल्का सिस्टम ने कल क्या किया, क्या खासियत है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या किया ये तो बता चुके हैं, क्या खासियत है ये जानिए। फायरिंग क्षमता है 3400 राउंड प्रति मिनट। रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर। मुख्य हथियार 4 यहां पर 4x23 mm का ऑटो कैनन। रडार 360 डिग्री रोटेटिंग। खास बात, ड्रोन को ट्रैक करना और मार गिराना। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग, लो लेजर रेंज फाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से सुरक्षा। अब बताइए, जब ऐसे हथियार हो हमारे पास,
एयर कमोडोर एसपी सिंह, जब ऐसे हथियार हो हमारे पास, तो जैसा कि जनरल सिवाज कह रहे हैं 8 या 80 मिसाइलें आ जाएं, कोई बात नहीं, आने दो। बिल्कुल, देखिए ये जो भी हमारे सिस्टम जैसे जनरल सिवाज ने बताया और कमांडर ने बताया, ये पूरे सिस्टम एक आपस में इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर जैसे एक वेपन सिस्टम फायर कर रहा है, उससे अगर वो मिसाइल मिस हो गई तो नेक्स्ट सिस्टम को ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट सिस्टम उसको टेक ओवर करता है। इस तरह कंटिन्यूसली हर स्टेज पे उसके ऊपर फायर किया जाता है कि कोई ना कोई स्टेज उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी की बात हम कर रहे हैं, जो एक अम्ब्रेला बनाई जाती है जिसमें कोई भी वेपन आएगा, किसी भी तरह का वेपन लॉन्च होगा, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे रॉकेट हो और भी कोई वेपन हो, उन सबको अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये एक कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम जो है रडार्स के साथ और फायरिंग सिस्टम को मिला के बनाए, इससे कंटिन्यूसली वेपन को ट्रैक करते हैं हम, उस ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हर रेंज पर 400 किलोमीटर से शुरू होता है डिस्ट्रॉय करना, 400, 150, 200 और उसके बाद नीचे पास आते हैं 70 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और 4 किलोमीटर तक भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस पूरी रेंज में आने वाले इनकमिंग वेपन्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी से ही हमारा सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम बना है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 जो मेन हमारा सिस्टम है, उसके साथ इंडिजिनस सिस्टम जैसे सबने बताया कि हमारा जो आकाश सिस्टम है जी, वो बड़ा कैपेबल है। ठीक है। और ये सारे जो लोकल सारे सिस्टम हमारे हैं मिलके काम करते हैं। देखिए, अब हमारे तो सिस्टम कितने कैपेबल हैं ये दुनिया पिछले 2-3 दिन से देख रही है लेकिन पाकिस्तान को जो सिस्टम मिले हैं वो किस लायक है, जरा समझिए क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ। धोखा हो गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को मेड इन चाइना हथियारों ने धोखा दे दिया है। पाकिस्तान का HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम उसको चीन से मिला था, जिसको भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान की SH-15 आर्टिलरी गन चल ही नहीं पाई। PL-15E मिसाइल को भारत ने रोका। भारत ने पाकिस्तान के 50 स्वॉर्म ड्रोन मार गिराए और इन सब में चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान के हथियार फेल हो गए। आइए जरा उनकी लिस्ट भी दिखा देते हैं आपको। PCR दिखाइए जरा भाई, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कौन कौन से हथियार चाइना से मिले पाकिस्तान को, जो फुस हो गए। दिवाली में एक बम होता है ना जो जलता नहीं है, उस तरह साबित हुआ ये। हथियारों का पूरा जखीरा लेके बैठे लेकिन सब फुस। HQ-9 एयर डिफेंस ठप्पा नाकाम, चीन ने दिया था, नाकाम हो गया ये। SH-15 आर्टिलरी गन नाकाम, चीन ने दी थी। स्वॉर्म ड्रोन नाकाम। कमांडर विक्रमजीत, ये चीन पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है क्या? नहीं गौरव जी, ऐसी बात तो नहीं है, जो स्पष्ट तौर पे मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। होता क्या है कि आप भी जानते हैं कि इन इक्विपमेंट का डिज़ाइन स्टेज से ही इसके अंदर रिलायबिलिटी वगैरह बिल्डअप की जाती है, जो कि ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके स्पेसिफिकेशंस को मीट करे, आपके सारे क्लाइमेट कंडीशंस में चले, मतलब रेगिस्तान से लेके वो बर्फीले उसमें चलना चाहिए। अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या ये नहीं चल पा रहे हैं, इसके कारण ये भी हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैन। भाई मैं कह रहा हूँ, चल नहीं पा रहे या चला नहीं पा रहे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैन बिहाइंड द मशीन, मैन बिहाइंड द मशीन को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। उनकी मोटिवेशन क्या है, उनकी मनोस्थिति अभी क्या है, उनकी लीडरशिप क्या है, तो ये सारे पैरामीटर्स जब सारे कंबाइन होते हैं तो उसके बाद एक आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मिलती है। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? चीन पाकिस्तान को क्या कबाड़ हथियार दे रहा है? देखो, सच्चाई यह है, चीन के जो हथियार हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं। हाँ। उनका कोई भी जो बेस्ट से बेस्ट भी है, जिसको आप बोलते हैं कि बेस्ट एयरक्राफ्ट है JF-17, वो कितना कारगर है वो तभी पता चलेगा जब उसका इस्तेमाल होगा। 2 JF-17 हमने गिरा दिए। ये जो HQ-9 है ये नॉन फंक्शनल था। भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है न्यूट्रलाइज कर दिया था। लाहौर जो था बिल्कुल आपके सामने था, आप कुछ भी फायर कर सकते हैं। तो सच्चाई है कि जो भी चीन से इनको मिला था एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं चला। ये भी सच्चाई है आज पाकिस्तान की फौज का मोराल बहुत डाउन है। वो लोग वहाँ, सच्चाई ये भी है कि जो हफ्ता पहले जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर की मीटिंग बुलाई थी, तो जितने भी कोर कमांडर आए थे 11, उन्होंने सब के सब जनरल आसिम मुनीर को कहा कि आपने पूरे देश को एक प्रकार युद्ध के लिए धकेल दिया है, जिस प्रकार से आप ये टेररिस्ट एक्शन जो पहलगांव में किया, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये सच्चाई है। आज पाकिस्तान की आर्मी भी बटी हुई है, जो उसके यंग ऑफिसर एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए नीचे टिकर पे ध्यान रखिएगा, नीचे टिकर पर भी ये जो ब्रेकिंग आ रही है इंडियन एयरफोर्स के हवाले से, इस पर भी ध्यान रखिएगा। एक एक जानकारी वहां पर हमारी टिकर टीम आपके लिए लेकर आ रही है, बहुत अहम जानकारी। देखिए कैसे इंडियन एयरफोर्स बार बार जानकारी दे रही है डिफेंस के बारे में, उस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी बहुत अहम है।
ऊपर जो हम जानकारी दे रहे हैं, हम जो नीचे जानकारी दे रहे हैं, ये सारी जानकारियां आपके लिए हम बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ला रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ला रहे हैं। देखिए, इसी पर एक बड़ी खबर है, सांबा सेक्टर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ ने कई आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी और बीएसएफ ने भी कहा, आओ आज तुम्हारा अंजाम तुम्हें देते हैं। और देखिए कैसे बीएसएफ ने एक नहीं, दो नहीं, 7 घुसपैठियों को मार गिराया। आइए जरा इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया हमारी बीएसएफ ने। सांबा में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मौके का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना इनको कवर फायर दे रही थी। क्रॉस फायरिंग में पाक पोस्ट ढांढर को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की पोस्ट, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा खुफिया इनपुट के बाद बीएसएफ ने यह कार्रवाई की, ये जानकारी भी आई है। लेकिन इसी बीच सांबा से खबर है, पाकिस्तानी पाप के सबूत। सांबा में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। सांबा में पाकिस्तान ने एक बार फिर पाप किया और मोर्टार दागे हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने 9 मई यानी आज की तस्वीर है ये। देखिए पाकिस्तान ने सांबा में कैसे मोर्टार दागे, ये इसकी तस्वीर आपके सामने। और अब राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में कल जहां ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, वहां जिंदा बॉम्ब मिले हैं। किशन घाट के पास नर्सरी के सामने एक बॉम्ब मिला। मौके पर पहुंची सेना, एयरफोर्स की टीम और बम मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया। इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त। अभी ये तस्वीर देखिए आप, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये, अभी की तस्वीर नहीं है, ये काफी पहले की तस्वीर है। जब ये बॉम्ब मिला था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे वहां पर जब बॉम्ब मिला तो उस इलाके को सील किया गया, आर्मी की टीम पहुंची, एयरफोर्स की टीम पहुंची और वहां पर अब इस बॉम्ब को टैकल किया जा रहा था उस वक्त। लेकिन जैसलमेर में एक और जिंदा बॉम्ब मिला है, केवल किशन घाट के पास नहीं, एक और जिंदा बॉम्ब मिला है। जैसलमेर में एक और जिंदा बॉम्ब गजरूप सागर इलाके में मिला है। जैसलमेर वाले जानते होंगे कहां पड़ता है, वहां पर एक जिंदा बॉम्ब मिला है। बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश जारी है। सेना की टीम ने जांच शुरू की है, पूरे इलाके को खाली कराया गया है। दोनों तस्वीरें दिखाते हैं आपको, लाइए पीसीआर जरा, 2 तस्वीरें जैसलमेर की, दोनों तस्वीरें हैं। दोनों बॉम्ब जैसलमेर में मिले हैं, एक किशन घाट में, दूसरा गजरूप सागर में। ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको पाकिस्तान के पाप की। कैसे उसने कल कोशिश की जैसलमेर में अटैक करने की। हालांकि सारा अटैक हम आपको लगातार बता रहे हैं एयर डिफेंस ने नाकाम किया, लेकिन ये 2 जिंदा बॉम्ब वहां गिरे जिनको डिफ्यूज किया गया। तो ये 2 तस्वीरें किशन घाट और गजरूप सागर की। जैसलमेर क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका है, जैसलमेर कहां, जहां राजस्थान में कल ब्लैकआउट भी किया गया था पाकिस्तान के हमले के बाद। जैसलमेर कल जहां ड्रोन पहुंचे थे पाकिस्तान के, जिसको मार गिराया गया। जैसलमेर जहां पर देखिए हमारी सेना लगातार मुस्तैदी से तैनात है और पाकिस्तान के इन कारगुजारियों का लगातार जवाब दे रही है। वहां इन 2 जिंदा बॉम्ब के मिलने के बाद उस इलाके को सील किया गया। उस इलाके को जो एसओपी होता है, क्या एसओपी होता है सर जब जिंदा बॉम्ब मिलते हैं तो क्या एसओपी होता है? देखो सच्चाई यह है कि ये पहले बॉम्ब जिंदा कैसे है, क्योंकि ऐसा लगता है जो अगर फायर हुआ है उसके बाद ये ब्लास्ट नहीं हुआ है। हाँ। और अभी जिंदा है, इसको इसलिए इसको हम एक्सप्लोसिव समझ के इसको ब्लास्ट करना पड़ता है। ओके। इसका मतलब इसके नज़दीक नहीं जा सकते और इसको एहतियात बरतते हुए एक्सप्लोसिव इसके साथ रख के और उसको एक प्रकार से इग्नाइट किया जाता है और इसको बॉम्ब की तरह। तो एक काम करते हैं सर, हमारे रिपोर्टर वहां ग्राउंड पर हैं, उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता ध्वज आर्या ने, उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, वो ज्यादा क्या जानकारी दे रहे हैं एक बार देख लेते हैं, दिखाइए जरा। देख सकते हैं एक जिंदा बम यहाँ मिला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी की टीम यहाँ पहुँच गई है। सामने ये आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी के बैग हैं ये एहतियातन इनको रखा गया है और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुँची है, आर्मी यहाँ पर पहुँची है और ये जो बम है इसको डिफ्यूज़ करने के पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से ये जो बम जो गिरा है ये रिहायशी इलाका है, यानी कि ये जो रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो पाकिस्तान ने बम गिराए थे तो कहीं ना कहीं जो कोलेट्रल डैमेज की जो साजिश है, जो नापाक साजिश है पाकिस्तान की, ये दिखाती है कि किस तरीके से वो जनहानि करना चाहता है भारत में। लेकिन इन मंसूबों को जो है मिलिट्री ने पूरी तरीके से फेल कर दिया और जिस तरीके से ये ड्रोन आए थे, एक एक ड्रोन को चुन चुन कर मिलिट्री ने जो है नीचे मार गिराया। लेकिन ये जिंदा बम है वो यहाँ मिला है फ़िलहाल और अभी इसको जो है डिफ्यूज़ करने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और ये जो बम है ये
आज सुबह यहाँ पर मिला है और जैसलमेर से बहुत ही नज़दीक इलाका है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये रिहायशी इलाका है, यहाँ ये बम मिला है। फिलहाल अभी सेना यहाँ मौजूद है और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ मौजूद है और इस बम को डिफ्यूज़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी जतिन बांद्रे के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष।